हामिद मीर ने खतरे की घंटी बजा दी। निजी टीवी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद अगर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो पीपल्स पार्टी के पास ये भी ऑप्शन है कि वो कहे कि पीटीआई दूसरी बड़ी अक्सियती जमात है, अगर वो अदम एतमाद लाती है तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, चाहे वो हुकूमत में शामिल ना हो, लेकिन वो ये ऑफर कर सकते हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यकीनन दबाव आएगा कि वो इस्तीफा दें। असल बात यह है कि चीफ जस्टिस ये कहें कि उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। जब उनका फैसला नहीं आया तो बहुत से लोग टीवी पर बैठकर ऐलान कर रहे थे। एक नहीं 10 लोगों के नाम बता सकता हूँ जो कह रहे थे कि जब इलेक्शन होगा तो बैलेट पेपर में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं होगा। बड़ा मुक्का लहरा कर कहते थे। वो लोग बाद में सेनेटर बन गए। इनमें से कुछ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीत भी गए। हामिद मीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान छीने जाने की बुनियादी जिम्मेदारी काजी फायज ईसा पर आयद होती है। वो बेशक लिखते रहें कि उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। हामिद मीर ने कहा कि अब तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशिस्तों से कोई नहीं रोक सकता। इसका असर सिर्फ मरकज पर नहीं बल्कि पंजाब में भी आएगा। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैसाखियों के सहारे खड़ी है। पीपल्स पार्टी के बहुत से तहफुजात हैं। सीनियर सहाफी ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ पर मुनहसर है कि क्या वो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की मदद से शहबाज शरीफ की हुकूमत को हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उस पर एक मर्तबा फिर मेरे समेत बहुत से लोग कहेंगे कि आप तो कहते थे कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो अब आप क्यों कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की सियासत है। अगर तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाती है तो इत्तेहादियों के पास क्या ऑप्शन होगा? सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने खतरे की घंटी बजा दी।